हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा। इसके पश्चात ये अंत्य खंड है। अंत्य खंड में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से सार्वभौम प्रभु भगवान सार्वभौम प्रभु के भगवान जब अनकॉन्शियस मूर्छित अवस्था में सार्वभौम प्रभु
और जगन्नाथ जी के सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लाए। उसके बाद जब भगवान को चेतना आई तो भगवान ने इसके बाद स्नान किया और उसके बाद में सारे डिवोटी के साथ में बैठे। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके लिए बहुत वैरायटी का महाप्रसाद लाया और उन्होंने भगवान के सामने रखा। और इसके बाद में अपने दंडवत प्रणाम करने के बाद में भगवान जो है अपने पार्षदों के साथ में भोजन करने लगे। भगवान ने बॉइल्ड वेजिटेबल खाया और इस प्रकार से प्रसाद अपना कंप्लीट किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है भगवान के नित्य पार्षद हैं, जन्म जन्मांतर से उनके पार्षद रहे। नहीं तो किसका ऐसा सौभाग्य होता जो भगवान को अपने घर भोजन कराता। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान को स्वर्ण के प्लेट में भोजन लाए, राइस भी लाए और भगवान को ऑफर किया और भगवान ने इसको ग्रहण किया। भगवान ने जो आध्यात्मिक जो अति आनंद पाया वो भविष्य में वेद व्यास जी उसका वर्णन करेंगे। ये वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। अगर कोई भगवान के ये प्रसाद ग्रहण करने की लीला को जो नीलांचल में उसको श्रवण करता है तो भगवान का सानिध्य पाता है। और जो कोई भी भगवान की अंत खंड की लीला को सुनता है वो अंत खंड की नीलांचल की यात्रा को श्रवण करता है, वो आनंद के सागर में डूब जाता है। अब हम तीसरे अध्याय से श्रवण करेंगे जिसमें महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं और उनको अपना षड्भुज रूप दिखाते हैं और फिर इसके बाद में बंगाल की यात्रा करते हैं। पुरी से नीलांचल से बंगाल की यात्रा करेंगे। तो हमें आज हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण धाम, जय जय नित्यानंद स्वरूप प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जो सारे आध्यात्मिक गुणों का सरोवर है, नित्यानंद स्वरूप के जो प्राण वर्धन है। जय जय वैकुंठ नायक कृपा सिंधु, जय जय न्यासी चूड़ा मणि दीन बंधु। वैकुंठ के भगवान की जय हो, जो करुणा के सागर है, जो सन्यासी शिरोमणि है और जो सबके निर्धनों के मित्र हैं। शेषखंड कथा भाई सुने के चित्ते, श्री गौरांग चंद्र विहारी लाजे ने मते। तो भाइयों, अंत खंड के इन विषयों को ध्यान से सुनो जिसमें गौरचंद्र के लीलाओं का वर्णन है। अमृत तेरा अमृत श्री गौरांगेर कथा, ब्रह्मा शिव जय अमरता वाचे न सर्वथा। श्री गौरांग के जो विषय हैं वो अमृत का सार है।
ऐसा अमृत जो हमेशा ब्रह्मा जी और शिव जी भी चाहते हैं। गौरांग के विषय जो है सारे, गौरांग के बारे में जो कथा है, सारे अमृत का सार है। और ऐसे अमृत की इच्छा ब्रह्मा शिव जी भी करते हैं। अतएव श्री चैतन्य कथा श्रवणे सबारा संतोष है दुष्ट गण बिने। इसलिए केवल मात्र ऐसे विषयों को सुनकर, श्री चैतन्य के ऐसे विषयों को सुनकर दुष्ट को लोगों को छोड़ के बाकी सब प्रसन्न होते। सुन शेष खंड कथा चैतन्य रहस्य, यहाँ न श्रवण कृष्ण पाइबे अवश्य। चैतन्य महाप्रभु के जो गोपनीय विषय हैं, जो अंत खंड में है, अगर कोई इसे श्रवण ये सब सुनता है तो अवश्य कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। हे नमत श्री गौर सुंदर नीला चले, आत्म आत्मसंगोपन करी आछे को तू हले। इस प्रकार से गौर सुंदर ने अपनी परिचय छुपा रखा। इस तरीके से गौर सुंदर ने अपना परिचय छुपा रखा था। नीलांचल में रहते हुए, नीलांचल में रहते गौर सुंदर अपना परिचय छुपा रखा था इस तरह से। यदि तीनों व्यक्त न करे न अपनारे, तबे कार शक्ति अच्छे तारे जानी बारे। किसके पास ऐसी शक्ति है? अगर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को नहीं बताए तो किसके पास ऐसी शक्ति जो उनको जान सकता है? देव एक दीन सार्वभौम सहित, वासिनी न प्रभुताएं लाइए ने भरते। विधाता के अरेंजमेंट से एक दिन भगवान जो है अकेले में सार्वभौम प्रभु के साथ बैठे हुए थे। प्रभु बोले, सुन सार्वभौम महाशय, तुम्हारे कहीजे अमी आपन हृदय। भगवान ने कहा, सुनो सार्वभौम महाशय, मुझे अपना हृदय तुमको प्रकट करने दो। जगन्नाथ देखी थे जे आइलामामी, उद्देश्य हमारा मूल ऐथा अच्छा तुम्हें। हालांकि मैं यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया हूँ, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य भी था आपसे मिलना। भगवान अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। जगन्नाथ हमारे की कही बे न कथा, तुम्ही से हमारा बंध छिंदी बे सर्वथा। क्या मुझे जगन्नाथ मेरे से बात करेंगे? चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से। मैं तो बोलता हूँ तुम सार्वभौम भट्टाचार्य, तुम जो है, तुम मेरे भौतिक कर्म बंधनों को विनाश करोगे, तुम करोगे। तुम आते से वैश्य श्री कृष्ण रे पूर्ण शक्ति, तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्रेम भक्ति। तुम्हें भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, इसलिए तुम मुझे कृष्ण की भक्ति को प्रदान कर सकते हो। तो भगवान यहाँ पे उसको नीलांचल में आने का कारण बता रहे हैं सार्वभौम को इनडायरेक्टली, कि तुम जो है, मैं तुमसे भक्ति सीखने आया हूँ, तुमसे आदेश लेने आया हूँ, और तुम मुझे भक्ति प्रदान करते हो कृष्ण की।
वो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन की बात जानते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य अर्थ धर्म काम मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं, उनकी इच्छा है मोक्ष तक जाने की, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न करके इस तरह से उनका हृदय जानने की बात सोच रहे हैं और फिर उनको भक्ति प्रदान करेंगे। हालांकि अभी बोल रहे हैं कि मैं आपसे भक्ति लेना चाहता हूँ, भगवान चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य से बोल रहे हैं। ये तक के तुम्हारा आमी लाइनो आश्रय ताहा कर जे रूपे अमर भल है। इसलिए मैं भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से बोलते हैं, मैं तुम्हारा शरण लेता हूँ। जो भी तुम्हारे लिए लाभपूर्ण है, जो भी मेरे लिए लाभपूर्ण है वो तुम करिए। की विधि करीबा मुनि, की विधि करीबा मुनि थाकीबा के रूपे, जे मते न पंदो न मोती ए संसार कुपे। मुझे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, मुझे क्या नियमों का पालन करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे आदेश दें जिससे क्या है कि मैं फिर से कर्म के बंधन में, भौतिक जगत के कुएं में नहीं गिर सकूं। सब उपदेश मोर कहे अमाए, आमी से तुम्हार है जान सर्वथा है। मुझे बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलिए, क्या मुझे आपका आदेश पालन करना है? महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा। महाप्रभु बोलते हैं, मैं तो आपके प्रति पूरा समर्पित हूँ, सरेंडर्ड हूँ। यही मत अनेक प्रकारे मैं करी, सार्वभौम प्रति कही लेना गौर हरि। इस प्रकार से गौर हरि ने बहुत सारे साधन यूज किए सार्वभौम को भ्रमित करने के लिए, मोहित करने के लिए, जिसे सार्वभौम अपने मन की बात बताए। ना जानिया सार्वभौम ईश्वरे मर्म, कहिते लागिला ये जीवे रे यत धर्म। भगवान का उद्देश्य जाने बिना सार्वभौम भट्टाचार्य बोलने लगे, हर जीव की धार्मिक कर्तव्य क्या है, हर जीव के बताने लगे। सारा भगवान यही चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य अपने मन की बात बताएं। सार्वभौम बोले ना कहिला यत तुम्हें, सकल तुम्हारे भाला वासीला में। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैं इस चीज की प्रशंसा करता हूँ जो भी आपने कहा है। जे तुम्हारे हई अच्छे भक्ति रे उदय, अत्यंत अपूर्व से कहिले कहु नय। जो आपके अंदर भक्ति है, वो बहुत अद्भुत है और वर्णन के रहित है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण कृपा हैया छे तुम्हारे ऊपर है, सबे करिया छे नहे व्यवहारे। आपने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लिए, पर लेकिन आपने एक जो चीज की वो उचित नहीं है। इस सार्वभौम भट्टाचार्य अभी महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं। परम सुबुद्धि तुम्ही हैया अपने, तबे तुम्ही संन्यास करीला की कारण। हालांकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर तुमने संन्यास क्यों लिया? ये महाप्रभु से पूछा जा रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, कृष्ण चैतन्य, तुमने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लिया, तुम बुद्धिमान हो, फिर तुमने संन्यास क्यों लिया? तुम्हारे पास क्या योग्यता है संन्यास लेने की? अब तो तुम बहुत यंग हो। माधवेंद्रपुरी जैसे इतने उम्र वाले व्यक्ति ने संन्यास लिया, पर उन्होंने संन्यास लिए इतने समय तक भौतिक जगत को एंजॉय करने के बाद में संन्यास लिया। संन्यास स्वीकार से करने से पहले
तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई सन्यासी को सारा चारों आश्रम बहुत आदर करते हैं, क्योंकि तुमने वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, जो ये सिखाता है कि व्यक्ति को घास से भी, तिनके से भी हम्बल होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत थी, इतना सम्मान पाने की क्या इच्छा थी, जिसके लिए तुमने संन्यास लिया? शिखा को और शिखा को, जनेऊ को त्यागना एक गर्व का चिन्ह। इसको त्यागने का मतलब है तुम संन्यास आश्रम ग्रहण कर रहे हो, बहुत ऊंचे लेवल की तुमको प्रसिद्धि चाहिए। एक जो वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करता है, उस व्यक्ति को तो कुत्ते को, चांडाल को, गाय को, गधे को, सबको प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और स्वयं के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं आशा करनी चाहिए। मायावादी सन्यासी जो होते हैं, स्पेशली अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं, वो भगवान जो सबका सृष्टि बनाने वाला है, पालन करने वाला है, विनाश करने वाला है, इसलिए वो मूर्ख है और अयोग्य है। लेकिन तुमने क्यों सन्यास ग्रहण किया? चैतन्य महापुरुष से पूछ रहे हैं। पूजा देखी विचारिया कि अच्छे सन्यास से प्रथम है बद्ध है अहंकार है पासे। सोचो, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महापुरुष से सोचो, सन्यास तुमने क्यों ग्रहण किया? मेरे को तो लगता है कि इससे व्यक्ति अपने आप को मिथ्या अहंकार की रस्सी से बांध लेता है। दंडधारी महाज्ञान है अपना रे, कहा रे वो बोले यद हंसते नहीं करे। जो व्यक्ति दंड धारण करता है, अपने आप को महान समझता है, और किसी के सामने नमस्कार नहीं करता है, जो दंड धारण कर लेता है, वो सबसे सम्मान पाता है। जारे पद धूलि लाइते वदेरा विहिता, हेन जने नमस्कारे तबु नहे भीता। एक सन्यासी जो है, किसी ऐसे व्यक्ति से भी भयभीत नहीं होता है, किसी ऐसे व्यक्ति से भी दंडवत प्रणाम लेने में, सम्मान लेने में भयभीत नहीं होता है, जिस व्यक्ति के सब लोग को चरण धूलि लेनी चाहिए, उससे भी दंडवत प्रणाम ले लेता है सन्यासी। अहंकार धर्म कभू भल नहे, भुजाए भागवती जैन मत कहे। मिथ्या अहंकार कभी भी अच्छा नहीं। श्रीमद् भागवतम के वचनों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, प्रणामे दंडवत भूमा एस्व चांडाल गोखरन, प्रविष्टो जीव कल्याय तत्रैव भगवान इति। ये अनुभव करते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब जीवों के हृदय में परमात्म करते हैं, प्रवेश करते हैं। व्यक्ति को सबको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कुत्ते को, जो व्यक्ति जाति से बाहर है, गाय को और गधे को, सबको प्रणाम करना चाहिए दंड के समान। जैसे रॉड को नीचे गिराते हैं, लोहे के दंड को नीचे गिराते हैं, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा नदी कुकुर चांडाल अंत करी, दंडवत करी बेका बहुमान्य करी। तुम्हें पूर्ण दंडवत प्रणाम करते थे सभी जीवों को, ब्राह्मण को, कुत्ते को, और कुत्ते खाने वाले चांडाल को।
श्रीमद् भागवतम में आता है, मन शैतानि भूतानि प्रणयमद् बहुमान्यन् ईश्वरो जीव कलाया प्रविष्टो भगवान इति। ऐसा पूर्ण जीव सभी को रिस्पेक्ट ऑफर करता है, सारे जीवों को, क्योंकि वो इस पूर्ण विचार में रहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के हृदय में है। उत्तम है वैष्णव हबे निर्भिमान जीव समान दीपे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हालांकि वैष्णव बहुत श्रेष्ठ पर्सन है, वो अभिमान रहित रहता है और सबको सारा सम्मान देता है, और ये जानते हो कि कृष्ण सभी का रेस्टिंग प्लेस। ऐसे वैष्णव धर्म सबारे परिणति सही धर्म ध्वजी जार इथे नहीं रहती। वैष्णव टिकट वैष्णव शिष्टाचार तो ये कहता है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, पर जो धूर्त व्यक्ति है, हिपोक्रेट है, उसका किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहता। शिखा सूत्र गोचिया है, सबे लाभ नमस्कार करे आसी महाभाग। मेरे को तो लगता है कि जब कोई संन्यास लेता है, शिखा को और जो ब्राह्मण थ्रेड है, जनेऊ है, वो सीक्रेट थ्रेड है, इसको त्यागता है, तो उसको सारे लोग, सारे आदरणीय लोग उसको भी प्रणाम करते हैं। मेरे को तो लगता है खाली यही संन्यास लेने का फायदा है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी संन्यास ले लिया। प्रथम सुनिए यही एक अपच एब आर सुन सर्व नाश बुद्धि क्षय। मेरे को तो लगता है कि संन्यास ग्रहण करने में सबसे बड़ा नुकसान तो ये। अब सुनो, दूसरे में नुकसान सुनाता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीवेर स्वभाव धर्म ईश्वर भजन ताहा छाड़ी अपना रे बोले नारायण। जीव की, सभी जीवों की ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे, पर संन्यास लेने के बाद व्यक्ति पूजा छोड़ के अपने आप को नारायण बोलने लगता है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। जो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वास्तव में मायावादी सन्यासी के लिए ऐसा होता है कि वो नारायण, अपने आप को नारायण बोलने लगता है। वैष्णव सन्यासी ऐसा नहीं करता। श्रीमद् भागवत में बोला गया, स्वधर्मम आराधम अच्युत स यद इहा मानो विभेयते अघौगम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा निर्दिष्ट अपनी ड्यूटी में लगा रहता है, भगवान के द्वारा निर्दिष्ट वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना कर्तव्य करता रहता है, तो उसका पाप पुण्य क्रिया धीरे धीरे कम हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी बोला गया, मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युत पदाम भुज उपासनम अत्र नियम उद्विग्न उद्विग्न बुधर असदात्म भावे विषात्मा यत्र निवर्तते भी। मैं सोचता हूँ कि जिसकी बुद्धि हमेशा डिस्टर्ब रहती है और जो अपने आप को इस भौतिक संसार से परिचित रखता है, वो वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है केवल भगवान के चरण कमलों के, उस अच्युत भगवान के चरण कमलों में गिर के ही कोई व्यक्ति इस संसार के जो
इस व्यक्ति की जो इस टेम्परेरी भौतिक जगह से जो परिचय, उसके भय को उसी से खत्म कर सकता है, भगवान के चरणों में लग के। गर्भवासे जेश्वर करिले न रक्षा, हर प्रसाद हैला बुद्धि ज्ञान शिक्षा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस जीव की भी रक्षा करता है जो माता के गर्भ में है। भगवान की कृपा से वो जीव जो है बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करता है। जारा दास लागी शेष, अजय भवन भवराम, पाइयो निरावधि करे ने कामान। सृष्टि स्थिति प्रलय जहाँ दास करे, लज्जा नाही है न प्रभु बोले आपनारे। निद्रा हिले आपने के यह न जाने, आपनारे नारायण बोले हैं जाने। जगत जगत तेरा पिता कृष्ण सर्ववेद काय, पिता रे से भक्ति करे से सुपुत्र है। अनंत शेष ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहती है। ये जो सब सेवक लोग हैं, ये भगवान का सृष्टि बनाते हैं, भगवान के लिए उसका पालन करते हैं और उसका विनाश करते हैं। लेकिन जो शेमलेस लज्जा रहित सन्यासी होते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम लॉर्ड बोलते हैं। ये मायावादी सन्यासी ऐसा बोलते हैं। उसकी बात करें सार्वभौम भट्टाचार्य। एक सन्यासी अपने आप को नारायण क्लेम करता है, जबकि वो ये भी नहीं जानता वो कौन है जब वो सोता है। वेद डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड का पिता है और उनके जो पुत्र हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आगे बोला गया है, पिता हम अस्सी जगतो माता धाता पितामह। भगवान बोलते मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं उसका सहायक हूँ और मैं उसके पितामह हूँ। गीता शास्त्रे अर्जुनेरा संन्यास करन, सुनाए जहाँ कहीं याचे नारायण। अब सुनिए कि नारायण ने अर्जुन को क्या बोला है भागवत गीता में अपने कर्तव्य को त्यागने के बारे में। अनाश्रिय कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यश, सन्यासी च योगी च न निर्गणिर न चक्रिय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है और वो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जैसे वो सन्यास आश्रम में हो, और वो अगर वो सही योगी है, वही सही योगी है। वो नहीं कि जो अग्नि नहीं जलाता या अपनी ड्यूटी नहीं करता। सही योगी वही है, भागवत गीता में भगवान बोलते सही योगी वही है जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं रहता और वो अपना कर्तव्य ऐसे करता है जैसे वो सन्यास आश्रम में। निष्काम हैया करे जे कृष्ण भजन, तहारे से बोली योगी सन्यासी लक्षण। और जो व्यक्ति कृष्ण के बिना किसी भौतिक इच्छा के कार्य करता है वो योगी कहलाता है और वो सन्यासी कहलाता है। जो इन जीवन के चार लक्ष्यों को त्याग देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, और डिवोशनल सॉरी भक्ति को डेवलप करता है बिना किसी उद्देश्य के, वो एक्चुअल में योगी या सन्यासी है। विष्णु क्रिया ना करी ले, पर विष्णु ने क्रिया ना करी ले,
परान्न खाइले किच्छु न है, साक्षातले ए वेदे बोले। वेद क्लियरली बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु की भक्ति नहीं करता है और किसी और के ऊपर निर्भर करता है अपने आने के लिए, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। बिना भगवान की भक्ति के संन्यास लेन करना, इसका मतलब है कि सारे काम छोड़ के दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करना, ये व्यर्थ है। लाइफ की परफेक्शन ऑफ लाइफ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। नेहा यत् कर्म धर्माय न वैराग्ये कल्पते, न तीर्थ पद सेवाई जीवनम अपि मृतो ही स। कोई भी व्यक्ति जिसका जो कार्य कर रहा है, अगर वो उसको आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा रहा है, या कोई भी ऐसा क्रिया कर्म जो उसको आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ा रहा है आगे, और या कोई भी संन्यास में भी स्थित है लेकिन अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, वो व्यक्ति को डेड समझना चाहिए, हालांकि वो श्वास ले रहा है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में लिखा है, आशिताया दर्भे प्रागग्रे, आशिता दर्भे प्रागग्रे कार्त स्नेन क्षिति मंडलम स्तब्धो बृहद वधान मानि कर्म नैवेश्यत परम तत्कर्म हरि तोषाम यत सा विद्या मतिर्यय। व्यक्ति की केवल एक ही क्रिया ही होनी चाहिए, सारी क्रियाएं क्यों होनी चाहिए, सारे कर्म इस डायरेक्शन में चाहिए जो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। उसका एजुकेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि हरि जो है वो परमात्मा है सबके हृदय में, उन सबके हृदय में जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार किया, वही सबका कारण है, वही सब चीजें नियंत्रित करता है। ताहारे से बोली धर्म कर्म सदाचार, ईश्वर से प्रीति जन्मे समत सबार। वास्तविक जो धार्मिक सिद्धांत है, क्रियाकलाप है और उचित शिष्टाचार है, वही कर सकते हैं जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया। ताहारे से बोली विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद्मे जय करे स्थिर मन। वास्तविक शिक्षा, मंत्रों का जप और शास्त्रों का अध्ययन वही है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर ले। सबार जीवन कृष्ण जनक सबार, है न कृष्ण जे न भजे सर्व व्यर्थता। कृष्ण ही सबका जीवन है, कृष्ण ही सबके पिता हैं। उस व्यक्ति के लिए सब कुछ व्यर्थ है जो कृष्ण की पूजा नहीं करता। यदि बोले शंकर मत से हम है, तारा अभिप्राय दास्य तारी मुख्य कहे। अगर तुम बोलते कि शंकराचार्य का सिद्धांत इससे मैच नहीं करता है, तब मैं उनके शब्दों को बताऊंगा कि वो भी चाहते थे भगवान की सेवा करना। तात्पर्य बोलते हैं कि हालांकि शंकराचार्य ओपनली नहीं किया कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए हर जीव का कर्तव्य, उन्होंने अपने आप को समुद्र के तरंग के समान माना। तरंग जो है समुद्र नहीं है,
ये उनका विचार था। जो बद्ध जीव की द्वैतवाद है उसको दबाना मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति क्या है? व्यक्ति को अपनी असंवैधानिक स्थिति को त्यागना और अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थिर होना। शंकराचार्य के जो अनुयायी है जो इस उद्देश्य को नहीं समझते वो अपने आप को गर्व से मुक्त जीव बोलते हैं, बाहर अपनी बाहरी ड्रेस के आधार पर। वास्तव में बाहरी चिन्ह जैसे शिखा और ब्राह्मण थेर को त्यागना ये डिवोशनल सर्विस का आधार नहीं है। शिखा और ब्राह्मण थ्रेड मतलब जनेऊ को त्यागना और एक दंड को संन्यास को स्वीकार करना भी डिवोशनल भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो कृष्ण की भक्ति के व्यक्ति त्रिदंड संन्यास को स्वीकार करे, एक दंड संन्यास से नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ये तो पूरा वैष्णव सिद्धांत की बात कर रहा। शंकराचार्य भी एक जगह बोलते हैं, सत्यापि भेद अपगमे नाथ त्वाहम न मामकीयस्तम समुद्रो ही तरंगत काच न समुद्रो न तरंगत। हे भगवान, हालांकि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। जीव वास्तव में आपके अधीन है, उनका अस्तित्व आपके ऊपर निर्भर है, आप लेकिन किसी के ऊपर निर्भर नहीं। हालांकि समुद्र और उसकी तरंगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन तरंग का अस्तित्व निर्भर करता है समुद्र के ऊपर। समुद्र कभी भी तरंगों पर निर्भर नहीं करता। ये शंकराचार्य भी ऐसा बोलते हैं। आगे बोला गया है, यद्यपि यह जगत ईश्वर भेद नाही, सर्वमय परिपूर्ण अच्छे सर्वथाई। हालांकि भगवान में और भौतिक जगत में अंतर नहीं है। भगवान इस जगह पे हर जगह पे उपस्थित है। प्रभु तुम আহিতে से हइयाছি আমি आमा हईते नाही कबू या छे तुम्हें। फिर भी मैं आपसे आया हूँ, आप मेरे से कभी नहीं आए। जिना समुद्रे रसे तरंगे लोग के बोले तरंगेरा समुद्र ना है कौन काले। लोग बोलते हैं ये समुद्र की तरंगे, कभी नहीं बोलते तरंगों का समुद्र। अतएव जगत तोमार तुम्ही पिता है लोके पार लोके तुम्ही से रक्षिता। इसलिए तुम इस जगत के मालिक हो और तुम इस जगत के पिता हो। तुम इस जगत के रक्षा करने वाले हो सबके, और अगले जन्म आप इस जीवन की रक्षा करने वाले और अगले जीवन की भी रक्षा करने वाले। जहाँ है ते है जन्म जे करे पालन, तारे न भजे वर्ज्य है ऐसे ही जाने। कोई भी व्यक्ति उस अगर उसकी पूजा नहीं करता जिससे उसने जन्म लिया है और जो जो उसका पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर देना चाहिए। यही शंकरेर वाक्य, यही अभिप्राय, इहा न जानिया मत की कार्य मुदाय। ये जो है शंकराचार्य के वाक्य हैं और शंकराचार्य का उद्देश्य। कोई व्यक्ति अपने सिर को क्यों मुंडवा लेगा, सिर को क्यों शेव करवा लेगा बिना इन चीजों को जाने के लिए। सन्यासी है निरावधि नारायण, बाली वाक्य प्रेम भक्ति जोग अनुक्षण। एक सन्यासी को हमेशा नारायण के नाम का जप करना चाहिए प्रेम और भक्ति के साथ में। ना बुझिया शंकराचार्य
अभिप्राय भक्ति छाड़ी मठमुरी या दुख पाए। ये लोग ऐसे लोग होते हैं शंकराचार्य के अभिप्राय को नहीं समझ पाते और भौतिक और भक्ति को त्याग करके हेड शेव करवा के भी कष्ट पाते रहते। अतएव तुम्हारे से कही यही आमी है न पते प्रविष्ट है हाइला कहने तुम। इसलिए मैं पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ, तुमने ऐसे बात क्यों लिया? यदि कृष्ण भक्ति जोगे करीबा उद्धार तबे शिक्षा सूत्र त्यागे कौन लभाया। अगर तुम इस जगत का उद्धार करना चाहते हो, सबको भगवान की भक्ति का वितरण करके, तो फिर तुम्हें शिखा और ब्राह्मण थ्रेड जो सीक्रेट थ्रेड है इसको त्यागने की क्या जरूरत है? यदि बोल माधवेंद्र आदि महाभाग ताहारो करी अच्छे शिखा सूत्र त्याग। तुम बोल सकते हो कि माधवेंद्र पुरी ने भी तो ये सब त्यागा था, शिखा और ब्राह्मण। तथापि ये तुम्हारे संन्यास करी बार ए समय के मते हैबा अधिकार। लेकिन वो तो बहुत, उनका तो बहुत उम्र हो गया था, तुम तो अभी संन्यास लेने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने संन्यास ले लिया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। से सब महंत शेष त्रिभाग्य व्यवसाय ग्रामे रस्य भुजिया से करीला संन्यास। सारे जो महान आत्माएं पहले उन्होंने भौतिक भोग कर लिया और उसके बाद संन्यास लिया। जब उनका जीवन का 3/4 हिस्सा समय व्यतीत हो गया था। यौवन प्रवेश मात्र सकल तुम्हार के मते वाहिबा संन्यास अधिकार। तुम तो अभी, तुमने तो जस्ट अभी एंटर किया, अपने यौवन अवस्था में प्रवेश किया, तो इस तरीके से तुम कैसे संन्यास लेने के योग्य कैसे हो? परमार्थ है संन्यास की करीबा तुम्हार जय भक्ति यही अच्छे तुम्हारे शरीर। ये संन्यास स्वीकार करने का क्या यूज है? जब तुमने ऑलरेडी भक्ति को स्वीकार कर लिया है, भक्ति की भावनाएं हैं, तो फिर संन्यास क्यों ले रहे तुम? योगी योगेंद्रादि सबेर योगेंद्रादि सबेर ये दुर्लभ पर प्रसाद तबे कहने करी अच्छे ए मत प्रमाद। ये जो भक्ति है, जो योगियों में श्रेष्ठ योगेंद्र है, उसको भी प्राप्त नहीं होती, तो तुम ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हो? सुनी भक्ति योग सार्वभौम मेरे वचन बड़ सुखी है गौर चंद्र नारायण। सार्वभौम के सारे के मुख से भक्ति की महिमा सुन के भगवान गौर सुंदर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु बोले सुन सार्वभौम महाशय सन्यासी हमारा नहीं जानी है निश्चय। भगवान ने कहा सुनो सार्वभौम महाशय, मुझे एक सन्यासी मत समझो। कृष्ण है रवि है मुई विक्षिप्त है बहिरा हाइलन शिखा सूत्र महित। मैंने घर छोड़ दिया और शेव कर लिया मेरा हेड, क्योंकि मैं कृष्ण के विरह से दुखी था। सन्यासी करिया जन छाड़ मोर प्रति कृपा करे जैन मोरे कृष्ण है मति। भूल जाओ कि मैं सन्यासी हो और मेरे ऊपर अपनी कृपा करो सो दे मेरा मन कृष्ण में लगे। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य की सारी बातें सुन के भगवान उनसे भिक्षा मांग रहे कि आप मुझ पर अपनी कृपा करो। और सुंदर बोलते हैं कि ये मत सोचो कि मैंने सन्यासी की ड्रेस पहन ली तो मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ। मैंने शिखा और ब्राह्मण थे त्यागा है जो एक ब्राह्मण के असेट होता है, बिकॉज मैं कृष्ण के विरह से दुखी हो रहा था। मुझे एक मायावादी सन्यासी मत समझो, मेरे ऊपर अपनी कृपा डालो और मुझे ऐसी कृपा करोगे जिससे मेरी कृष्ण में भक्ति बढ़ती जाए और मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से जो है
भगवान से भगवान जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं, भक्ति की भिक्षा मांग रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है जो जगन्नाथपुरी में हुई। ये लीला में आगे सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप चल रही है आगे। अगली क्लास में हम इसको श्रवण करेंगे। उसके बाद हम ये भी श्रवण करेंगे किस तरह भगवान जो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु हैं वो किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम, श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।